नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ARRB LP टेक्नीशियन 2018 में जो पूछी गई क्वेश्चन है, ये आपको 9 तारीख 8वां महीना 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसको मैं आपको साइंस करवाएंगे और 2-4 गो जीके होगा, उसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बोल रहा है पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f है। फोकस लंबाई f है और इसका उत्तल का हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव फोकस होता है। लंबाई f वायु में है, माने हवा में है, और एक द्रव है इसको डाला गया है, एक द्रव में डाला गया है, जिसका म्यू यानी अवतनांक कितना है? 4/3 में डुबाया गया है। तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगा? देखिएगा, कोई भी दर्पण हो, उसका अगर कोई पदार्थ में डाल दिया जाए तो फोकस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी एफ है तो एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और फोकस पर अपार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दर्पण में, कोई भी पदार्थ में डाल दिया जाए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी के दिशा विपरीत होती है? दिशा के विपरीत होती है। नकारात्मक त्वरण मतलब मंदन हो गया। मंदन मतलब ब्रेक लगाना। मंदन मतलब जैसे कोई गाड़ी जा रहा है उसको ब्रेक लगाए, वही मंदन हो गया। तो मंदन के लिए हम लोग किसका दिशा विपरीत होगा? वेग का। अब कहिएगा, इसको मैं ऑप्शन देखिएगा कि गति भी है, तो गति काहे नहीं होगा? तो जैसे मान लीजिए 4 मीटर प्रति सेकंड गाड़ी जा रहा था और 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो क्या हो गया? मंदन हो गया। तो ये किसका विपरीत हो जाएगा? वेग के विपरीत होगा। वेग इधर पॉजिटिव था तो नेगेटिव, यानी उसका उल्टा हो गया, वेग के उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब कहिए गति काहे नहीं होगा? तो ये अदिश राशि है, अदिश राशि। इसका गति कोई दिशा नहीं होती है तो ये नहीं होगा, और इसका वेग हमेशा सदिश राशि है और इसका गति इसका दिशा होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च अभिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? उच्च अभिक्रिया वाला धातु का निष्कासन किसमें होता है? तो उच्च अभिक्रिया वाला धातु कौन कौन से हैं? तब याद रखिए, ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया कि सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसके बाद एल्युमिनियम। ये सब अभिक्रिया श्रेणी में ये 4 गो सबसे अधिक आएगा। सोडियम, पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसको सीरीज याद रखिएगा, ग्रुप डी में बहुत पूछा 2022 में कि कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, या विस्थापन के लिए भी यही का यूज कीजिएगा। तो ये सब है, इसको से हम लोग विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कासन करते हैं। विद्युत अपघटन माने इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। विद्युत अपघटन विधि से ये सब का निकाला जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछ रहा है कि 10वां नंबर देखिएगा, इनमें से कौन सा एक सेंट्रोट्रॉप है? सेंट्रोट्रॉप माने ये होता है मृतजीवी। हिंदी इसका होता है मृतजीवी। तो मृतजीवी कौन होती है? वैसा जीव जो सड़ा गला से अपना भोजन ग्रहण करे, वो कौन होगा? कुकुरमुत्था, यानी मशरूम हो गया, जो सड़ा गला से अपना भोजन बनाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल एक थैलोफाइटा के एक कोची है, ये पादप है, ये भी पादप है, ये थैलोफाइटा के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर इनकॉमिक्स से है, बहुत अच्छा इनकॉमिक्स में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ पूछा है, देखिए समझा देंगे, बहुत आसानी है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने से, ये ऑप्शन दिया गया कोई उत्पाद है, ऑटोमोबाइल है, पेट्रोलियम है, दावा है, नीचे दावा मिलेगा, और स्मार्टफोन। तब बोल रहा है कि किस उत्पाद में इसमें से निम्नलिखित में से वृद्धि हो जाए,
उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो जाए मतलब महंगा हो जाए, जे कई उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति मतलब महंगाई होता है। क्या होता है? महंगाई होता है, महंगाई होता है। तो ऐसा पदार्थ की इसको में बताना है कि अगर वो महंगा हो जाए तब बहुत चीज़ महंगा हो जाए, ये पेट्रोलियम है। कैसे कि पेट्रोलियम मान लीजिए डीजल महंगा हो गया तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो भी आपको भाड़ा बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ भी पेट्रोल लगा है, डीजल लगा है, इंजन चल रहा है, वहाँ भी बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप कोई भी मान लीजिए मोबाइले बन रहा है तो वहाँ भी बिजली का खपत या डीजल से बनाया जा रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ से, वहाँ भी। अगर आप लिपस्टिक लगाते हैं तो उसको में भी मोम उत्पाद होता है, ये पेट्रोलियम पदार्थ से ही निकलती है। मतलब कुछ के लिए अधिकतर चीज़ प्रभावित हो जाए किससे? पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्टफोन से सब चीज़ थोड़ी बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्टेट वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में कौन सा अंतिम तथ्य है? कौन है? ये थोरियम है। और इनका न्यूलैंड का अष्टक नियम था जो कैल्शियम तक लागू हुआ था और हाइड्रोजन का स्थान नहीं दिया गया था। और ये भार के आधार पर सजाए थे और इनका एफी को कोबाल्ट और निकेल के दूर रखे थे। यानी देखिएगा 26, 27, 28 तीनों एक साथ रहेगा, लेकिन इसको अलग रख दिए थे एफी को कोबाल्ट और निकेल से। और इनका कहाँ तक लागू हुआ था? लागू कहाँ तक? कैल्शियम तक। और अंतिम कहाँ तक था? थोरियम तक। कितने तत्व थे इनके समय? 56 तत्व थे। 56 तत्व थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध को श्रृंखला क्रम में जुड़े हुए तो करंट का मान क्या हो जाएगा? देखिएगा दो प्रकार की होती है, एक श्रेणी क्रम में होती है और एक समांतर क्रम में होती है। तो आप ही बताइए, जब समांतर के बात करेंगे तो हम लोग घर के बात करेंगे, और इसका घर के बात करेंगे तो इसको मैं श्रेणी में उल्टा क्रम में बात करेंगे। अगर इसको में समान है तो इसको में भिन्न हो जाएगा। तो आप घर में चल गए, समांतर क्रम में आपका तार जोड़ा हुआ मिलेगा। अब देखिएगा घर में तो देखिएगा वोल्टेज समान होता है। कैसे कि देखिए सब बल्ब आपको घर में होगा, एक घर में ई में देखिएगा, वो में देखिए, सबका वोल्टेज समान है, एक जैसा सब जलेगा, यानी वोल्टेज इसको में समान होता है। और इसको में धारा अलग इसको में अलग अलग हो जाएगा। तो इसको में इस समान वोल्टेज है तो इसको में वोल्टेज कैसा? अलग अलग। और इसको में धारा समान हो जाएगा। ऑप्शन, अब इसको देखिए, करंट क्या होगा? श्रेणी क्रम में धारा समान होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक ही रहता है एक ही धारा रहता है किसको में? श्रेणी में। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। बोल रहा है उस धातु का नाम बताइए जिसका आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट वाला को सभी काटा जा सकता है। लिथियम को काट सकते हैं, सोडियम को काट सकते हैं, हालिना के रब से फरियाद यानी लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रोवेडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, इस सभी को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, यानी सोडियम हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जब ब्लीचिंग के बात करें, ब्लीचिंग पाउडर को बात करें, इसको में हमेशा क्लोरीन निकलता है। क्या? क्लोरीन। अगर कोई सोडा के बात करेगा, सोडा के जैसे कोको कोला से कहे, बासिंग सोडा से कहे, ये सब से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और जब धातु से बात करें, धातु से अभिक्रिया कराएगा, धातु प्लस अम्ल से अभिक्रिया कराए या क्षार से अभिक्रिया कराए तो इसको में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 24 नंबर।
बोल रहा है 4 kg भार वाला एक वस्तु, यानी कोई वस्तु है, ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, एम कितना है 4 kg है, कितना है 4 kg, क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड से गति से बढ़ रहा है, यानी v बराबर, यानी u प्रारंभिक वेग है, u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड है, तेज बढ़ रहा है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए, मतलब भी अंतिम वेग कितना 10 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए इस पर किया गया कार्य। तो आप जानते हैं कि W बराबर क्या हो जाएगा, एम एफ एस हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा, यानी एफ एस हो गया, या 1/2 mv² होता है किसका, गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा बराबर, अब कहिए 1/2 mv² हो जाता है। तो कितना बढ़ रहा है, अभी कितना हो गया 1/2 हो गया, m कितना है 4 है, इसको पर लगा दीजिए 4 है, और भी कितना हो जा रहा है, कितना 5 से 10 हो जा रहा है, 5 से 10, यानी 1/2 गुने 4 गुने कितना हो गया 10 के होल स्क्वायर माइनस 5 के होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको तोड़ दीजिए, 1/2 गुने 1/2 गुने 4 और 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको एक बार जोड़ेंगे तो 15 हो गया और ये 5 हो गया, यानी कि इससे हो गया 1/2, यानी 15 × 5 = 75, 15 दूनी 150, ऑप्शन नंबर बी हो, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1/2 mv² पर बना दीजिए, 1/2 mv² से बता। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, एक कितना 26 के बाद देखिएगा 24 नंबर छूटिएगा, 24 तो हो गया, 24 के बाद 33 नंबर देखिएगा, 33 नंबर देखिएगा, 33 नंबर बोल रहा है, 33 नंबर बोल रहा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक, यानी सर्च लाइट जिसको कभी लिख देता है खोज बत्ती, खोज बत्ती, इसको गड़वाना जाएगा, यानी सर्च माने खोज और लाइट माने बत्ती, इसको हम क्या प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, जिसका फोकस इधर में नेगेटिव में होता है, ऐसे याद रखिए, ये पॉजिटिव होता है, इधर में नेगेटिव होता है, फोकस नेगेटिव होती है। ये दर्पण कहाँ, दाढ़ी बनाने में, आँख नाक जांच करने में, कान जांच करने में, ये सब में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलेगा, हमेशा इसको में वास्तविक बनता है, काल्पनिक भी बनता है, बड़ा छोटा सब बनता है इसी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित नहीं होते हैं, ये समूह क्या कहलाती है। ये पौधे जिनमें विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, माने नहीं जड़ है, नहीं तना है, न पत्ता है, ये कौन होता है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा होता है, जिसको में जड़ तना पत्ता कुछ नहीं रहता है। थैलोफाइटा में कौन होगा, कवक हो जाएगा, कवक हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, ये सब कहाँ थैलोफाइटा में आता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। और ट्रेडोफाइटा, इसको में जड़ तना विभाजित होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर हो गया। अब देखिएगा 40 नंबर, 40 नंबर देखिएगा, बोल रहा है कि रैन बियर के नोड्स, यानी सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है। रैन बियर मतलब ये कहाँ पाया जाता है, न्यूरॉन में पाया जाता है। न्यूरॉन के देखिएगा, ये सब ऐसा आपको मिलेगा, ऐसा मिलेगा न्यूरॉन, न्यूरॉन ये बीच में सिनेप्स होता है। और रैन बियर के नोड्स रिक्त स्थान, तो रैन बियर ये पतला पतला इसको मिलेगा, इसका रिक्त स्थान होता है, जिसको क्या कहा जाता है, रैन बियर के नोड्स, यानी सूक्ष्म रिक्त स्थान, जिसको खाली जगह यहाँ पर रहता है, उसको क्या कहा जाता है, मैलोनिकृत एक्सोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑस्टियोब्लास्टिक और कोडोब्लास्टिक ये किस में, हड्डी में पाया जाता है, ये सब हड्डी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 के बाद देखिएगा 43 नंबर,
43 नंबर देखिएगा, बोल रहा है पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। पीर पंजाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और हिमाचल में कौन सा है, हिमाचल में कौन, उत्तराखंड में तुजू दरा, तुजू दरा, तुजू दरा हो गया, माना हो गया, माना हो गया, माना हो गया, माना हो गया, लिपू लेक हो गया, लिपू लेक हो गया, ये सब। और हिमाचल में कौन, रोहतांग दरा, रोहतांग दरा। और सिक्किम में नाथुला दरा, नाथुला दरा, नाथुला दरा, ये सिक्किम में। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। पीर पंजाल कहाँ, जम्मू कश्मीर में। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। न्यूट्रॉन मतलब एन हो गया, एन। अब जानते हैं कि P बराबर जेड होता है, जेड, और ई बराबर होता है, ई बराबर होता है। यानी P हो गया परमाणु संख्या, जेड हो गया परमाणु संख्या हो गया, ये भी परमाणु संख्या हो गया, ये प्रोटॉन की संख्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब किसका पूछ रहा है, न्यूट्रॉन के। और न्यूट्रॉन क्या होती है, जेड माइनस ए बराबर न्यूट्रॉन होती है। मतलब इसको में क्या हो गया, ए द्रव्यमान हो गया, ए द्रव्यमान हो गया, ए द्रव्यमान हो गया, ए परमाणु संख्या हो गया, तो परमाणु संख्या हो जाएगा। तो यानी कौन, तो परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब कौन, जे, परमाणु द्रव्यमान कोची, ये परमाणु द्रव्यमान हो गया, और इसमें से परमाणु संख्या घटाएंगे तो किसका निकल जाएगा, न्यूट्रॉन के निकल जाएगा, न्यूट्रॉन के। एक मतलब ये का हो गया, जेड हो गया, और ये ए होता है। ऐसे याद रखिए, कभी आपको गड़बड़ा जाए, हम भी गड़बड़ा जाते तो क्या करते हैं, देखिएगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या हो जाए। अगर गड़बड़ा जाइएगा आप कि किसको परमाणु संख्या के संकेत है और परमाणु द्रव्यमान के है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। अब दोनों का संकेत क्या होता है, तो देखिएगा, परमाणु संख्या पहले लिखते हैं हम लोग, जैसे लिखते हैं तो पहले तत्व का नाम लिखते हैं, फिर परमाणु संख्या, फिर द्रव्यमान लिखते हैं। तो नहीं, तो पहले ए आता है फिर जेड आता है। अभी बताइए, तो उल्टी कर दीजिए, पहले इसको जेड दे दीजिए और इसको ए दे दीजिए, तब कौन हो गया, ए हो गया, ए हो गया कौन, ये हो गया ए माइनस जेड हो जाएगा, ए न्यूट्रॉन की संख्या यानी एन हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी संकेत भी पूछ लेगा तो हमेशा सब कोई परमाणु संख्या में ए मार देता है कि एटॉमिक मास हो, एटॉमिक नंबर हो गया। हमेशा आपको उल्टी मार दीजिए, ए बाद में, पहले जेड तब ही नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा 56। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन होती है, कैसी होती है, ये अलैंगिक प्रजनन किसमें, पौधा में हो जाएगा, जिसको में कोई विभिन्नता नहीं पाया जाता है। तो कौन होगा, नए जीव माता पिता के ही समान होते हैं, नए जीव माता पिता के समान हो जाएंगे। यानी जैसे में आम हो गया, तो आम देखिएगा ना कि जैसा आम उसका पहिल का पौधा आप लगाए तो वैसे ही फरेगा, ये भी फरेगा। ये अलैंगिक जनन, अलैंगिक में कौन हो गया, हाइड्रा हो गया, हाइड्रा हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, ये सब एक रगन होती है। और इसको प्रजनन के युग पैदा होती है, मतलब निषेचन से किसको में, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में प्रजनन होती है, विविधता पाई जाती है, हर तरह के वंश अलग अलग हो गए, कोई के बेटा काला की गोर हो जाए, गोर के काला, ये सब विविधता पाई जाती है, ये लैंगिक जनन में पाया जाता है। NH4, इसको मैं अणु में परमाणु संख्या गिनना है, तो NH4 है, तो 4 1 5, 5 दूनी 10 हो गया, और 1 11 और 4 1 15 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जितना है उसको गिन लेना है, कोष्ट में है तो मतलब गुना हो गया, 4 1 5 और 1 गुना दूर लगा ले, समझिए कि तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 1 11 और 4 ऑक्सीजन, कितना हो गया, 15 को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संवैधानिक कानून माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बना। कौन सा अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के और 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम से कौन बना था, 1935 के अधिनियम से ये कौन सा, अफगानिस्तान,
अच्छी म्यांमार अलग हुआ तो कौन, म्यांमार अलग हुआ था भारत से। भारत से ये म्यांमार यहाँ पर मिलेगा आपको। म्यांमार अलग हुआ था 1935 के अधिनियम से, और 1947 के अधिनियम से भारत और पाकिस्तान दो गो बना। यहाँ पर पाकिस्तान आपको मिलेगा। ये पाकिस्तान अलग हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में माना जाता है। संवेग क्या होती है, P बराबर mv होता है। m द्रव्यमान हो गया, v वेग हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, 3 हो गया, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल है। और संवेग के बाद आवेग याद रखिए, आवेग सदिश राशि, ये सदिश राशि आवेग और संवेग सदिश राशि है। और आवेग भी बल गुने समय अंतराल होता है, बल गुने समय अंतराल होती है, ये आवेग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों का गुण किसके आवधिक था, किससे था, द्रव्यमान से, परमाणु द्रव्यमान से मेडलिफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था, ये बनाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। और इसको समय कितने तथ्य, 63 को तथ्य और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। और इसी में एका एल्युमिनियम याद रखिए, अगला सिलिकॉन, अगला ऐसे याद रखिए, अगला बस सिलिकॉन और जर्मेनियम का है। किसका, जर्मेनियम के है। ये कौन था, ए से हो गया एल्युमिनियम और गैलियम। अगला तो पूछेगा कि एक का एल्युमिनियम किसका था, गैलियम के था नाम। और ब्राउन किसका था, स्कैंडियम के। और सिलिकॉन किसका था, जर्मेनियम के। एक का एल्युमिनियम, एक का ब्राउन और एक का सिलिकॉन था। ये था, इसका में अलग से नाम दिया गया था। एक बहुत ग्रुप डी में 2018 में 2022 में खूब पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा अम्ल चींटियों में उपस्थित है, कौन सा, फॉर्मिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में और पालक में, टमाटर और पालक में। मेलिक अम्ल कहाँ, मेलिक अम्ल कहाँ, ये सेब में पाया जाता है मेलिक अम्ल। और टैनिन ये चाय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख लीजिएगा 68 के 69, 62, 73 नंबर देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होंगे। तो 1 किलो ऐसे याद भी रख सकते हैं। तो देखिएगा 1 किलो, तो 1 किलो इसको 1 लिख दिए, और किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो गया। वाट मतलब क्या हो गया, जूल प्रति सेकेंड, यानी शक्ति का मात्रक है। और घंटा में कितना, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, यानी कितना हो गया, 36 गुने 3 गुने और 2 गुने 10 के पावर 5 जूल प्रति सेकेंड। तो देखिएगा 5 तो ऐसा है नहीं, एक जीरो बैठा देंगे, यानी 3.6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक जीरो बैठाएंगे तो नीचे 10, तो एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया, 3.6 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, उम्मीद किए होंगे कि अच्छा लगा होगा। अब खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बताइए कैसा लगा। अगर कुछ सुधारने के लिए हो तो हमारा उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट कीजिएगा, उससे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।